नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा हमारा डिटरमाइनर्स। क्लास नंबर 1 में हमने देखा था सम और एनी का यूज कैसे किया जाता है, और इस क्लास में देखेंगे उसके बाद वाले जो और पॉइंट हमारे बचे हुए, मैनी, मैनी ए, मैनी एन, जितने भी पॉइंट है नहीं वो सारे के सारे हम चर्चा करेंगे एक बार इस क्लास के अंदर। ये जी बिल्कुल बिल्कुल, साउंड वगैरह सब कुछ सही है। साउंड वगैरह अगर सब कुछ सही है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को आगे जल्दी जल्दी प्रोसीड कर सके। सब कुछ ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो देखिए, लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था, पहले तो मैं एक बार आपको 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या देखा था। ये हमने देखा था, एक तो सम, एक देखा था हमने एनी, एक देखा था हमने लॉट्स ऑफ, एक देखा था हमने आई लॉट ऑफ, और उसके बाद में हमने देखा था प्लेंटी ऑफ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने देखे थे, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, ये जितने भी पॉइंट है वो सारे हमने देखे थे ये। और अब आज बात करेंगे मैनी से रिलेटेड, ये कि मैनी से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं और एरर में कैसे कैसे उठा लिया करता है ये। तो देखिए, सबसे पहले है मेरे पास में 2 पॉइंट है यहां पर ये, और वो दोनों पॉइंट क्या क्या है। पहली चीज ये, मैंने कहा मेरे पास में है मैनी, और एक तरफ में लूंगा यहां मच, एक तरफ क्या लूंगा, मच। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। ये आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ये, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे ये। और एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहां पर मच यूज होना था मैनी लगा दिया, मैनी यूज होना था मच लगा दिया। पहली चीज तो क्या है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि जी यहां जो नाउन है ना, नाउन, वो यहां तो आएगा इसके साथ तो काउंटेबल। कैसा आएगा, काउंटेबल। ये पहली कंडीशन की, ठीक है। दूसरा, यहां पर मैंने कहा इस जगह जो नाउन आएगा वो आएगा अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल, ये पहली चीज तो ही आपके पास में ये। मैंने कहा पहला जो डिफरेंस है वो होता है नाउन का डिफरेंस, कि एक में आता है काउंटेबल और एक में आता है अनकाउंटेबल। ये एक के बाद में क्या आता है, अनकाउंटेबल। ये इस काउंटेबल के अंदर भी दो चीजें हुआ करती है कि जी वो क्या, कि जी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो बोले आएगा क्या, तो देखिए, अगर बात होगी मैनी की, किसकी होगी बात, मैनी की। तो मैंने कहा अगर बात है मैनी की, बाबा किसकी है, मैनी की। बात है अगरेट मैनी की, किसकी है, अगरेट मैनी। अगर मैनी आ रहा है, अगरेट मैनी आ रहा है, अगर ऐसी बात है, या ए गुड, ए गुड मैनी की, या बात हो रही है मैनी ऑफ की, या बात हो रही है ग्रेट मैनी ऑफ की, और या बात हो रही है अ गुड मैनी ऑफ की। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है ये। मैंने कहा मैनी को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और मैंने लिखा अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। अगर इनकी बात होगी तो ध्यान रखिएगा, इनके बाद आने वाला जो नाउन है ना, इनके बाद, किनके बाद में, इनके बाद में। ये मैंने कहा इनके बाद आने वाला जो नाउन है, किनके बाद में, इनके बाद में। मैनी है, अगर रेट मैनी है, गुड मैनी है, मैनी ऑफ है, अगर रेट मैनी ऑफ है, गुड मैनी ऑफ है, इनके बाद आने वाला नाउन जो होगा, मैंने कहा वो होगा प्लूरल। भाई साहब कौन सा होगा, प्लूरल। कौन सा होगा, प्लूरल। ये मैंने कहा इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये पहली चीज तो ये, ठीक है। और काउंटेबल ही होते हैं प्लूरल ये।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी इसमें ये। अब देखिए, मैंने कहा अनकाउंटेबल कैसे होते हैं कि जी अनकाउंटेबल होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर हुआ करते हैं ये। कैसे होते हैं? सिंगुलर। ये आपको सबको पता है ये। मैंने कहा अगर बात है मैनी की, और मैनी के अंदर मैंने लिखा मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ। अगर इन सभी शब्दों की बात की जाए और इन शब्दों के बाद में, और इन शब्दों के बाद में अगर कोई नाउन आती है तो वो नाउन कैसी आएगी? वो आएगी हमेशा प्लूरल ही। ठीक है यहां तक? ठीक है। मच के बाद में अगर कोई नाउन आती है तो कैसे आती है? अनकाउंटेबल ही। मैं आपको एक चीज बताऊं, एसएससी की पूरी एक हकीकत बताऊं तो मैं इतना अगर बच्चों को पता रहता है काउंटेबल अनकाउंटेबल ही, सारे क्वेश्चन जितने पूछे हुए नहीं वो सारे हो जाते हैं ये। लेकिन हमें थोड़ा सा इसमें आगे बढ़कर देखना हो रही है। तो मैंने कहा ये अनकाउंटेबल होते हैं, वो होते हैं हमेशा सिंगुलर, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इधर मैंने काउंटेबल तो लिखा है, लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि इनके बाद में जो नाउन आनी है वो कैसे आनी है? प्लूरल आनी है। अब उसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा कि जी मैनी को क्या करते हैं। मैनी को हम कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, जो अभी आप में से कई कमेंट कर रहे हैं ये। मैंने कहा मैनी ए, मैनी ए, मैनी एन। बोले ऐसा भी होता है और आपने सुना होगा। बोले इस परिस्थिति में क्या करेंगे आप? इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये मैंने कहा मैनी ए या मैनी एन। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट को समझते चलिएगा, जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही इसमें लिखिएगा, गलती मत कर जाना आप ये। मैंने अभी क्या बोला आपसे? मैनी, अगर रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी, अ गुड मैनी ऑफ। उनके बाद नाउन कैसा आ रहा था? बोले कि जी प्लूरल। वर्ब भी कैसी जाननी है? प्लूरल ही जाननी है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। मच के बाद में नाउन कैसे आ रही है कि जी अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल क्या होती है? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे यूज करनी है? सिंगुलर ही यूज करनी है। लेकिन अब मैं यहां जो पॉइंट आपको लिखाने जा रहा हूं वो देखिएगा, वो है मेरे पास में मैनी ए या एन। ये इसके बाद में जो नाउन आनी है ना ये वो आएगी। मैंने कहा कैसी? देखो मैनी की तो कंडीशन यही है कि काउंटेबल आएगा, यही तो कंडीशन है। लेकिन थोड़ा सा आगे हमने इसको बढ़ाया, मैनी ए या एन। ये मैंने कहा ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है जी। क्या होता है? एक, सिंगल। ये इसका मतलब मैनी ए या एन के बाद आने वाले नाउन कैसी होगी? सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर भी कैसी? काउंटेबल। सिंगुलर भी कैसी? काउंटेबल। ये कैसी होगी? काउंटेबल। ये छोटा सा पॉइंट लिखिएगा एक बार ये। लिखिएगा, मैनी ए या एन के बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो होगा सिंगुलर, और वो भी कैसा? काउंटेबल। ये यहां तक पॉइंट पूरा क्लियर होगा मेरे हिसाब से। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। बोले यहां तक तो ठीक है, लेकिन बोले कि ये जो पॉइंट आपने लिख दिया कि जी मैनी, एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा कि जी मैनी ए या एन, मैनी ए या एन। तो बोले फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा आप में से कमेंट करके कि अगर आपके पास में ऐसा लिखा हुआ आता मैनी ए या एन, या फिर मैनी ऐसा कुछ आता है, तो उसमें फिर डिफरेंस क्या होगा? पता है क्या डिफरेंस होगा? दोनों का जो मीनिंग है ना वो तो निकलता तो अनेक ही है। दोनों का मीनिंग क्या निकलता? अनेक ही निकलता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि ये तो होता है एक समय पर, ये तो एक ही टाइम पर, और ये जो नीचे वाला मैंने लिखा है ना ये होगा अलग अलग टाइम पर। ये होगा अलग अलग टाइम पर। ये क्या होगा? अलग अलग टाइम पर। ये तो होगा एक ही समय पर, और ये होगा अलग अलग समय पर। ये दोनों का अर्थ निकलता एक ही है, अनेक। दोनों का अर्थ क्या निकलता है? अनेक ही निकलता है ये। लेकिन डिफरेंस क्या है हमें ये भी तो पता चले। फिर ये मैंने कहा
ये होता है एक ही टाइम पर और ये होता है अलग अलग समय पर। ये आपसे एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि यहाँ एक ही टाइम दिया हुआ है तो इसको रिप्लेस करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं पूछता। ये मेनली आपको ये पता होना चाहिए था। एक तो काउंटेबल वाला ये देखो, मैनी के बाद में क्या आएगा, काउंटेबल, लेकिन कैसा, प्लूरल। मैंने ए या एन, ये मैंने कहा एक सिंगल की बात कर दी तो सिंगुलर आता है ये। यहां वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर, और यहां यूज कौन सी होगी, प्लूरल। ये यहां तक करिएगा नोट, ये फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ठीक है, लिख लिया नहीं, ठीक है जी। देखिए, अब मैं बात करता हूं, कुछ शब्द है मेरे पास में, कुछ शब्द है मेरे पास में। ये एज, सो, टू, हाउ, ये शब्द है, ये शब्द है। यहां जो है ना, ये यहां हम मैनी का भी यूज करते हैं और मच का भी यूज करते हैं। जैसे सुना नहीं आपने ये, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, सुना है कैसा, ये बिल्कुल सुना है ये, टू मेनी स्टूडेंट्स। ये तो मैंने कहा ये शब्द है चार मेरे पास में, एज, सो, टू, हाउ। इनके बाद में मैनी और मच दोनों का यूज करता हूं, लेकिन कब करूंगा मैं ये, यहां आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा ये पूरी तरीके से। ये यहां आने वाली नाउन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है ये, कि जी अगर ये नाउन यहां प्लूरल है, काउंटेबल है, प्लूरल ही होती है काउंटेबल तो ये, ठीक है, तब तो यूज कर दोगे आप किसका, मैनी का। अगर यहां आने वाली इस जगह जो नाउन है वो कैसी है, वो अगर है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल कैसी होती है, अनकाउंटेबल जो है वो सबको पता है सिंगुलर होती है ये, तो आप यूज कर देंगे किसका, मच का। किसका यूज कर देंगे, मच का। जैसे मैं बोलता हाउ मच मनी या हाउ मेनी मनी, आप बताइए एक बार, हाउ मच मनी या हाउ मेनी मनी। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो ठीक है जी, हम मच का यूज करेंगे ये, हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे ये। तो चार पॉइंट है मेरे पास में ये, एज, सो, टू, हाउ। और बोले कि मुझे अगर इनके बाद में यहां कोई नाउन अगर प्लूरल है तो मैं यूज करूंगा मैनी का, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो मैं यूज करूंगा मच का। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल शॉर्टकट में हम इसको लिख पाएंगे। ये नोट करिए इसको, और ध्यान रखिएगा डिटरमाइनर्स का जो टॉपिक है भले ही छोटा हो, जैसे क्वेश्चन टेक्स्ट छोटा है, लेकिन एग्जाम में बहुत बेनिफिट करता है एरर के रूप में इनमें। ये एरर खास तौर पर बता दूं मैं आपको, बेनिफिट करेगा क्लोज टेस्ट के अंदर। ये क्लोज टेस्ट के अंदर बहुत बेनिफिट करेगा ये। मैनी, मच, ठीक है, लिख लिया। एक सेंटेंस लिखेगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैंने कहा मैनी के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, काउंटेबल, प्लूरल। ये आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी। तो यहां देखिए ये जो मनी है ना, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं हम, ये मच का यूज करते हैं। ये और काउंटेबल प्लूरल है तो उससे पहले किसका यूज करते हैं, मैनी का यूज करते हैं। ये एक सेंटेंस लिखिएगा,
मैनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड दिस एग्जाम। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ये कहना चाह रहा है कि जी बच्चे तो काफी सारे हैं जिन्होंने पास कर लिया, लेकिन एक टाइम पर नहीं किया, अलग अलग समय की बात कर रहा है ये अलग अलग समय की है। जब ये आता है ना मैनी ए या एन, ये तो अलग अलग टाइम पर, लेकिन अनेक ही होंगे ये। ऑन द रोड, बताओ क्या लगाओगे इसमें? देयर इज ट्रैफिक ऑन द रोड। ये तो मैंने कहा ट्रैफिक देखो पहले तो क्या है कि जी काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो ट्रैफिक तो सबको पता है अनकाउंटेबल ही होता ही है। अनकाउंटेबल है तो किसका यूज करेंगे आप? ये मच का यूज करेंगे ये। तो यहां लगा दो आप मच। तो ये मैनी और मच से रिलेटेड जो खास डिफरेंस होता है वो होता है नाउन का। मच के बाद में हमेशा कैसे आएगी? अनकाउंटेबल। मैनी के बाद में काउंटेबल। लेकिन मैनी के बाद में तो काउंटेबल और प्लूरल है, लेकिन मैनी ए या एन के बाद में काउंटेबल लेकिन सिंगुलर ये। और एज टू, और ये जो हमने देखा हाउ वाला पॉइंट, ये इसमें ध्यान रखेगा वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहां नाउन आती है कैसे? अनकाउंटेबल तो मच का यूज कर दो, और काउंटेबल प्लूरल है तो किसका? मैनी का यूज कर दो ये। उसके बाद लिखिए, देखो कंपेरेटिव डिग्री आप सब जानते होंगे ये। कंपेरेटिव डिग्री नॉर्मल हर बच्चे का सुना हुआ रहता है, जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, बिगर, स्वीटर, जो भी है एक तरह से ये जिसके एंड में आर ई या ई आर आता हो, जनरली हम उसको कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा उसमें अगर उससे पहले आपको ये पूछता है कि कोई डिटरमाइनर्स का यूज पूछे, तो उस कंडीशन में आप लगाएंगे मच का यूज करेंगे। ये लिखिए, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले अगर डिटरमाइनर का यूज पूछा जाए, अगर डिटरमाइनर का यूज पूछा जाए तो हम मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मच का यूज करते हैं ये। जैसे सी इज वाइजर देन यू। मैं ये कह रहा हूं, यहां देखिए डिग्री कौन सी? कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है, उससे पहले आपको अगर पूछा जाए किसका यूज? डिटरमाइनर्स का। ये तो किसका यूज करेंगे आप? मच का यूज करेंगे ये। मैनी का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये किसका होता है? मच का। तो ये होगा सी इज मच वाइजर देन यू। ये ध्यान रखिएगा, मैं लिखवा भले ही छोटे छोटे पॉइंट रहा हूं, लेकिन मैं उसी चीज को ले रहा हूं यहां पर जो आपके एग्जाम के काम की चीज है। वरना तो कई चीजें सिखा तो जो मतलब की नहीं है, तो मेरा मानना है कि कोई टाइम खराब करना है एक तरह से ये। बाकी जो चीज काम की है ना आपके एग्जाम के लिए, वही चीज हम लिखेंगे इसमें ये। बाकी फालतू का कचरा नहीं करेंगे ये। तो मैनी और मच, डिफरेंस पता चला? बेसिकली नाउन का डिफरेंस हुआ करता है उनमें ये। मच का एक रूल हमने ये देखा यहां पर, कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव से पहले अगर कुछ पूछता है डिटरमाइनर्स का यूज, तो वहां हम यूज करते हैं किसका? मच का यूज करते हैं, मैनी का यूज नहीं करते हैं। नोट करिए इसको।
फिर देखते हैं आगे वाले कुछ और पॉइंट। ठीक है, अब देखो, आपने सबने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ होगा मेरे हिसाब से। वो क्या पढ़ा होगा बता दो मैं आपको। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, शायद सबने पढ़ा होगा ये। बहुत अच्छा पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जाता है ये। लिखिएगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। पहली चीज तो क्या कि जी इनके बाद में जो नाउन आएगी ना, ये मैंने कहा इनके बाद जो नाउन आनी है, किसके बाद में? फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। पहला पॉइंट तो यही है काम का कि इनके बाद जो नाउन आएगी ना, वो नाउन कैसी आएगी? वो नाउन आएगी प्लूरल। कैसे आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। और प्लूरल कौन सी होती है? काउंटेबल ही हुआ करती है। अनकाउंटेबल तो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो मैंने कहा कि हमेशा क्या आएगा इसके बाद जब नाउन का यूज होगा तो वो होगा कैसा? प्लूरल ही है। पहला पॉइंट ये है इसका, ये नाउन कैसे आएगी? प्लूरल ही है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका मीनिंग क्या निकलता है, ये इनका मीनिंग क्या निकलता है, ये इसको करिए नोट, फिर हम इनका मीनिंग देखते हैं ये। और इस क्लास के बाद में फिर डिटरमाइनर्स की जो है हम करेंगे प्रैक्टिस। ये छोटा टॉपिक है लेकिन काम का है, इसलिए छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लिख लिया ना ये? ठीक है जी। अब देखिए, पहली चीज की जी इनके बाद में नाउन कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, मतलब कि काउंटेबल ही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जी फ्यू का तो मीनिंग क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है नगण्य, न के बराबर। क्या निकलता है? नगण्य। इसका तो मीनिंग क्या निकलेगा? नगण्य। एफ यू का मतलब क्या निकलता है? एफ यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। क्या अर्थ निकलता है? थोड़ा या कुछ। इसकी जगह हम सम का भी यूज कर सकते हैं। ये किसका यूज कर सकते हैं? सम का भी यूज कर सकते हैं। ये किसका यूज कर सकते हैं आप? सम का यूज कर सकते हैं ये। लेकिन सम का यूज करोगे कब? क्योंकि सम का यूज हमने पढ़ा कि जो सम के बाद नाउन तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आती है। लेकिन अभी हमने लिखा कि एफ यू द फ्यू, इनके बाद में नाउन कैसी? नाउन कैसी? काउंटेबल और प्लूरल ही है। तो मैंने कहा कि सम का यूज कब कैसे करोगे फिर? ये जब यहां काउंटेबल नाउन आ रही है, प्लूरल आ रही है, तो उस जगह हम यूज कर देंगे ना ये एफ यू की जगह किसका? सम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ भी तो यही निकलता है ये। अब है मेरे पास में दाफ्यू। अब क्या है? दाफ्यू। दाफ्यू का अर्थ क्या निकलता है? जो भी थोड़ा सा है ना ये, वो सब का सब। जो भी थोड़ा सा है वो सारा का सारा या सब का सब, वो सब का सब। मैंने कहा दाफ्यू का अर्थ क्या निकलता है? जो भी थोड़ा सा है नहीं, वो सब का सब, मतलब ये सारा का सारा एक तरह से ये इनका अर्थ निकलता है। ये अभी ये टेंशन मत लेना सम का यूज कैसे होगा, वो मैंने यहां इसलिए लिखा दिया ताकि एक दिमाग में रहेंगे आपके, ये तो अच्छी रहेगी ये। उसका हम देखेंगे अभी कैसे करते हैं ये। पहले आप एक बार इनका मीनिंग लिख लीजिए।
ठीक है। अब देखिए कि सर हमें पता कब चलेगा कि अर्थ नगण्य है कि थोड़ा कुछ है कि जो भी है थोड़ा सा है, हमें क्या पता चलेगा कहाँ क्या फिलअप करना है? तो मैं आपको बता दूं इस चीज के लिए एग्जाम में हिंट देता है ये। सबसे पहले लिखो आप यूज ऑफ फ्यू। फ्यू का अर्थ क्या निकलता है? नगण्य। मुश्किल से कुछ जिसको बोल सकते हैं हम ये नगण्य। पहली चीज ये है कि आपको पता कैसे चलेगा ये। तो पहला स्टार पॉइंट लगा के जब भी आपको ये बनना होगा ना ये हिंट देगा, वो हिंट दी जाती है ये। रोहित इज नॉट वेरी पॉपुलर। रोहित इज नॉट वेरी पॉपुलर एंड सो ही हैज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हियर। ये एक सेंटेंस लिखा। मैं इसको कुछ और अर्थों में आपको समझा दूं। एग्जाम में एक क्वेश्चन शायद पूछा था एक बार ऐसा कुछ। एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कैसा था वो। अगर सपोज करो ये जगह है मेरे पास में, ठीक है, और टूरिस्ट वगैरह यहाँ आया करते हैं ये, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो जगह है ना ये वो फेमस नहीं है, ज्यादा फेमस नहीं है एक तरह से ये। अब ज्यादा फेमस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो जगह है वो ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ जो टूरिस्ट है ना ये वो आते हैं। कितने टूरिस्ट आते हैं ये? जब पॉपुलर ही नहीं है एक तरह से ये, तो जाहिर सी बात है न के बराबर ही टूरिस्ट आने हैं ये। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है एक्चुअल में एग्जाम के अंदर क्या करता है आपको हिंट देगा उस सेंटेंस के अंदर कि आपको ये फिलअप करना है ये। मैंने कहा रोहित जो है ना वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है यहाँ पर, ये यहां ज्यादा पॉपुलर नहीं है, यहां के लिए हियर का वो यूज कर दीजिए ये। तो देखिए रोहित जो है वो यहां ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो सो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके जो मित्र है ना वो कितने हैं? ये न के बराबर ही होंगे। जब ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसके मित्र कितने होंगे? नगन नहीं है। तो मैंने कहा यहां पर मैंने फिलअप किया फ्यू। एग्जाम में क्या करता है ये? एग्जाम में एक्चुअल में जब आपको फिलअप करना हो फ्यू है फ्यू द फ्यू, तो आपको हिंट करता है वो कि ये चीज यहां आनी चाहिए। वहां अर्थ अगर नगण्य का आ रहा तो वहां हम फ्यू फ्यू डालते हैं ये। तो मैंने कहा सेंटेंस में आपको हिंट करता है। जैसे मैंने कहा सपोज कीजिए कोई जगह है, ये जगह है और ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन था एग्जाम में शायद पूछा हुआ था ये। मैंने कहा ऐसा कोई क्वेश्चन था कि ये जगह है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अब यहाँ जो टूरिस्ट है वो कितने का आएंगे? न के बराबर ही आने हैं। टूरिस्ट कितने का आने हैं? ये न के बराबर ही आएंगे ये। तो मैंने कहा इसमें क्या होता है एग्जाम में एक्चुअल में आपको एक हिंट करता है ये, और उस हिंट के थ्रू ही आप जो है क्वेश्चन को कर पाते हैं ये, उस हिंट के थ्रू ही। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ये कुछ पॉपुलर सेंटेंस है जो एग्जामों के अंदर उठाए जाते हैं, छोटे मोटे जो एग्जाम होती है उनमें ये। मैंने कहा फ्यू women can keep a secret। न के बराबर न के बराबर औरतें, नगण्य, न के बराबर बराबर औरतें ही ऐसी होती है जो एक रहस्य रख सकती है ये, किसी बात को सीक्रेट रख सकती है। न के बराबर ये आपको पता है हर औरत की आदत होती है, आप इसको बता दो बात तो उस टाइम वो औरत ऐसी ही करती है। जने आप देखा होगा ऐसा गांव में होता है ये। जैसे होता क्या है कि सपोज करो जैसे ये औरत है और इस औरत ने क्या किया कि इस औरत को कोई बात बताई। बोले हाँ काकी जी देखो ये बात है ऐसी ऐसी। बोले हाँ। पता चलता है कि इस औरत के घर पहुंचते पहुंचते बीच में अगर 10 घर पड़ते हैं ना ये, तो उस 10 घरों के अंदर भी ये बात जा चुकी होती है इस औरत के द्वारा ये। तो हमें पता है कि न के बराबर औरतें ऐसी होती है जो रहस्य रख सकती है ये, रहस्य रख सकती है ये। जैसे एक सेंटेंस और लिखिएगा आप, फ्यू
people are free from any disease। ये कह रहा है कि न के बराबर आदमी ही ऐसे हैं, न के बराबर, ये कितने, न के बराबर ही आदमी ऐसे हैं जो किसी बीमारी से मुक्त हो, ये यही तो कहना चाह रहा है ये। तो मैंने कहा कि न के बराबर, सबको पता है ये, बाकी संसार के अंदर ऐसा कोई आदमी है जिसको बीमारी नहीं हो, सबको ही होती है ये। तो हमें पता है कि न के बराबर आदमी ऐसे हैं जो क्या, जो क्या है, बीमारियों से मुक्त है ये। न के बराबर औरतें ऐसी हैं जो रह से रख सकती है ये। तो मैंने कहा कि अब यहां पता चल रहा है कि नगण्य का सेंस आ रहा है ये। तो हमें क्या सेंटेंस में हिंट होती है एक तरह से ये। जैसे इसमें अगर आप कहते हैं कि जी नहीं थोड़ी बहुत औरतें रखो, थोड़ी का मतलब समझ रही है, थोड़े का अर्थ ये निकल गया एक तरह से 100 औरत, तो 100 में से क्या कम से कम 40 औरतें रखती है। तो कुछ का मतलब तो ये हुआ एक तरह से, तो आपको पता है ऐसा होना नहीं है। और मैंने कहा कि यहां क्या होगा, ये फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। अब सपोज करो एग्जाम में आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। मैंने कहा मैन रिच, मैन रिच एट द एज ऑफ 100, एट द एज ऑफ 100। कितने आदमी ऐसे हैं जो मतलब 100 साल की उम्र तक पहुंचते हैं? क्या थोड़े आदमी पहुंचते हैं, कुछ पहुंचते हैं? नहीं, न के बराबर ही पहुंचते हैं ये। तो ये लो जी, मैंने लिखा यहां फ्यू, मैंने लिखा फ्यू। तो ये क्या करता है जनरली जो है नहीं, ये जनरली हमें हिंट करता है सेंटेंस में ये, और उसी से ही हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ फ्यू आना है या फ्यू आना है, द फ्यू आना है। तो फ्यू का अर्थ क्या निकलेगा एग्जाम में जनरली, एसएससी की अगर बात करें तो वहां काउंटेबल नाउन, और ये जो काउंटेबल का मैंने बताया कि इनके बाद में जो नाउन आना है वो कैसा आना है, प्लूरल आना है। ये देखिए हमने हमने जहां पर भी यूज किया सब जगह प्लूरल ही यूज किया है ये। और वर्ब भी कैसे आनी है, प्लूरल ही यूज होगी ये। जनरली यहां से क्वेश्चन पूछता है ये। ठीक है, अब देखिए, अब है मेन पॉइंट काम का क्या। लगाइए स्टार और लिखिए, अगर वेरी के बाद, अगर वेरी के बाद डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का यूज पूछा जाए, का यूज पूछा जाए, तो हम, तो हम तो हम फ्यू का यूज करते हैं। लेकिन वो कब, वो भी तो कंडीशन देखेंगे ये। देखिए यूज करते हैं ये, अब उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि उस कंडीशन में देखिए, अगर सपोज करो मैंने कहा कि वेरी के बाद में पूछ रहा है ऐसा ही है, तो वेरी ये यहां आ गया, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ही, क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि फ्यू के बाद में क्या आना है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों के बाद में जो नाउन यहां आनी है वो कैसे आनी है, काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल भी आनी चाहिए। ये कैसे आनी चाहिए, काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल। ये तो मैंने कहा, मैंने लिखा यहां पर वेरी, फ्यू, स्टूडेंट्स, इतना ही तो लिखा मैंने ये। अब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है वेरी, और यहां आने वाला जो नाउन है वो कैसा हो, वो हो प्लूरल ही, वो कैसा हो, प्लूरल ही। तो मैंने कहा अगर ये नाउन प्लूरल है और यहां वेरी दिया हुआ है और यहां आपको अगर डिटरमाइनर का यूज पूछ रहा है नहीं है, आप कौन सा लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। ये कौन सा लगाएंगे, फ्यू। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं ये।
ठीक है। अब देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा, तो लास्ट का पॉइंट हमने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वेरी के बाद में अगर ये एग्जाम में कुछ ऐसा पूछ लेता है कि यहां आपको दी हुई नाउन जो है वो अगर प्लूरल है, तो उस कंडीशन में आप यहां क्या लगाएंगे, फ्यू का यूज करेंगे। उसके बाद लिखिएगा यूज ऑफ अ फ्यू, यूज ऑफ अ फ्यू। लिखिए पहली चीज ये, इसका यूज, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है थोड़ा या कुछ। इसका अर्थ क्या निकलता है, थोड़ा या कुछ। ठीक है, लिखिए इसका यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। ये इसका यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। कब करते हैं, पॉजिटिव सेंस में। ही इसका जो यूज है वो हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में। पहली चीज तो ये हुई। दूसरा कि इसके बाद में आने वाला नाउन भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। अ फ्यू के बाद जो नाउन आएगा नहीं वो कैसा आना चाहिए, काउंटेबल प्लूरल। ठीक है, दो कंडीशन तो हमारे पास में ये हो गई। अर्थ क्या निकलता, थोड़ा या कुछ निकलता है ये, थोड़ा या कुछ। तीसरा पॉइंट, ओनली के बाद में अगर आपको डिटरमाइनर पूछा जाए और यहां जो नाउन है वो कैसे हो, यहां जो नाउन है वो कैसे हो, प्लूरल हो। पहले क्या था, वेरी। वेरी के बाद में ध्यान रखिएगा क्या आता है, फ्यू। अगर ओनली की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा वहां क्या आएगा, अ फ्यू। वहां क्या आएगा, अ फ्यू। लेकिन कंडीशन क्या है, वही नाउन कैसे होने चाहिए, प्लूरल ही। वेरी के बाद पूछेगा तब तो लगाएंगे आप फ्यू, और ओनली के बाद में अगर पूछता है तो आप लगाएंगे अ फ्यू। ओनली के बाद में क्या लगाएंगे, अ फ्यू। अगर पूछता है तो डिटरमाइनर का यूज ही, तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं अ फ्यू। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मैंने ये सेंटेंस लिखा कि जो मेरे कुछ मित्र है, मेरे कुछ मित्र है, ये मैंने ये लिखा सेंटेंस। सपोज कीजिए, एक मिनट के लिए। अब देखिए यहां ये फ्रेंड्स आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है जी। फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल प्लूरल। एफ यू का यूज भी हमने कर लिया ऐसे। अब देखिए, क्या मैं ऐसा भी तो लिख सकता था ना ये, आई हैव सम फ्रेंड्स। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, आई हैव सम फ्रेंड्स। ये क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सम का यूज जो है काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है। किसके साथ में, काउंटेबल प्लूरल के साथ में यूज होता है किसका, सम का। तो मैं एफ यू की जगह किसका यूज कर सकता था, सम का भी कर सकता था। इसलिए मैंने वहां पर वो पॉइंट लिखवाया था आपको ये। आई मेट हर, आई मेट हर ओनली अ फ्यू डेज ago. आई मेट हर ओनली अ फ्यू डेज एगो। तो मैंने कहा ओनली के बाद ध्यान रखिएगा, ये आने वाले नाउन अगर काउंटेबल प्लूरल है तो उस परिस्थिति में आप यूज किसका करेंगे, एफ यू का यूज करेंगे, ना कि फ्यू का। किसका करेंगे, एफ यू का। और वेरी के बाद किसका करोगे, बताओगे, वेरी के बाद किसका करोगे, फ्यू का, अगर पूछता है तो। मैंने कहा वेरी के बाद तो ये हुआ। ओनली के बाद किसका यूज करेंगे हम, ओनली के बाद कर देंगे ए फ्यू का। तो एफ यू का जो अर्थ निकलता है नहीं है, वो निकलता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या
कुछ। अब बात आती है द फ्यू की, इसको नोट करिए फिर देखते हैं द फ्यू। ये द फ्यू का अर्थ हमने क्या बताया था? द फ्यू का पहला चीज तो यह है कि नाउन तो कैसे आने चाहिए, वही काउंटेबल प्लूरल। फ्यू की जितनी फैमिली है नहीं है उसके साथ नाउन आनी कैसी है, काउंटेबल प्लूरल आनी है। ये काम खत्म करो यहां तक। ये वेरी के बाद में अगर आपको कोई डिटरमाइनर का यूज पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? वेरी फ्यू लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर ओनली का पूछता है, अगर ओनली का पूछता है तो वहां लगाएंगे एफ यू। तो फ्यू तो देखता है नगण्य, न के बराबर। एफ यू होता है कुछ। एफ यू क्या होता है? कुछ या थोड़ा। और फिर मैंने कहा दाफ्यू। दाफ्यू का मतलब जो है, दाफ्यू का जो मीनिंग है एक तरह से ये वो हमने लिखा, जो भी थोड़ा सा है नहीं वो सब का सब ही है। तो लिखिए अब यूज ऑफ दाफ्यू। यूज ऑफ दाफ्यू। तो दाफ्यू का अर्थ तो क्या निकलेगा? जो भी है, जो भी जो भी थोड़ा सा है नहीं वो सब का सब ही है। हिंदी में क्या निकलता है इसका मीनिंग? ये जो भी थोड़ा सा है, जो भी थोड़ा सा है सबका सब, सबका सब। जो भी थोड़ा सा है सबका सब, ये इसका मीनिंग निकलता है किसका? दाफ्यू का। नाउन कैसी आएगी? नाउन जो आनी है ना ये, वो आनी है इसके बाद में काउंटेबल। दाफ्यू के बाद में कैसे नाउन आएगी? तीनों के साथ में वही नाउन आती है, कौन सी? काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल प्लूरल ही है। ये तो इसके साथ में नाउन का यूज होना है। इसका भी यूज बोले कि हम कहां यूज करेंगे, ये सब सेंटेंस के मीनिंग से पता चल जाता है ये, कि हमें यहां कौन सा यूज करना है। ये जैसे आई हैव रेड बुक्स, आई हैव। मेरे पास में एक सेंटेंस है, आई हैव रीड्स, सॉरी आई हैव रेड बुक्स, और यहां मुझे फिलअप करना था फ्यू, फ्यू और द फ्यू। इन तीन में से मुझे कुछ फिलअप करना था। ये इन तीन में से ये आई हैव रेड बुक्स, आई हैव। पता है इसका मीनिंग क्या नहीं? ये कह रहा है कि मैंने जो किताबें थी नहीं उसके पास में, वो सारी की सारी पढ़ ली। उसके बाद जो भी किताब थी वो सारी सारी पढ़ ली है। तो जो भी है, जो भी है नहीं हो, जो भी थोड़ा सा है वो सबका सब है एक तरह से। ये वो अर्थ जब निकलता है तो हम यूज करते हैं किसका? द फ्यू का। ये यही तो कह रहा है कि आई हैव रेड द फ्यू बुक्स। ये द फ्यू बुक्स, ये कि जितनी भी उसके पास किताबें थी नहीं है वो उसने सारी सारी पढ़ ली है। तो मैंने जो है मेरे पास जितनी भी थोड़ी सी जो किताबें थी वो सारी सारी पढ़ ली है एक तरह से। ये तो जो इसका एक्चुअल में क्या होता है एग्जाम में हमें हिंट करता है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या बोलते हैं उसको, ये कि यहाँ एफ यू आएगा, द फ्यू आएगा, या ये क्या बोलते हैं, हाँ फ्यू आएगा, द फ्यू या एफ यू आएगा। जैसे एक सेंटेंस हम और देखते हैं, ये द फ्रेंड्स ही हैज फ्रेंड्स फ्रेंड्स। सेंटेंस सही बनेगा नहीं ऐसे ही। हाँ, फ्रेंड्स दैट
he has friends that he has are all very poor। बताओ क्या लगाओगे, फ्यू लगाओगे, एफ यू, द फ्यू? आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। ये सेंटेंस आपके पास है, फ्रेंड्स दैट ही हैज आर ऑल वेरी पुअर। आप बताइए आप इसमें क्या लगाएंगे ये। मैंने कहा फ्यू का अर्थ देखो, तीनों में सिमिलरिटी तो क्या है, पहली चीज तो मैं बता दूं आपको, ये नाउन आएगी काउंटेबल प्लूरल। पहली चीज ये है, ध्यान रखेगा, ये नाउन कैसी आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, पहली सिमिलरिटी यही है। दूसरी दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दूसरी सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, मेन यही है कि इनका, इनके साथ जो नाउन आनी है वो कैसे आनी है, ये आनी है। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि जी इनकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, एक की निकलती है न के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं फ्यू का, एक तरह से देखा जाए तो ये आ फ्यू का अर्थ निकलता है कुछ थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। दा फ्यू का अर्थ क्या निकलता है, दा फ्यू का अर्थ निकलता है जो भी है ना, ये जो भी थोड़ा सा है वो सब का सब है, एक तरह से ये वो अर्थ निकलता है दा फ्यू का ही है। तो आपको ये पता करना है। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, ओनली के बाद एफ यू लगाएंगे और वेरी के बाद फ्यू लगाएंगे, अगर पूछता है तो एग्जाम में ये। ठीक है, आप बताइए कि इसका अर्थ यहां क्या है और क्या आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा आपने गलत किया है ये, रश्मि, गलत है आपका ये। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर वाल, ऊपर वाल तो कौन सा था लेकिन ये। अच्छा गलती क्या कह रहे हैं आप ये, गलती से टाइप, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो देखिए कौन सा होगा ये, इसका आ जाएगा यहाँ पर दाफ्यू, कि जो भी थोड़े से मित्र है ना उसके, ये वो सारे सारे क्या है, बहुत गरीब है ये। तो ये ऐसे यूज करते हैं हम, फ्यू, एफ यू और दाफ्यू का, ये किसका, फ्यू का, एफ यू का और दाफ्यू का। कुछ समझे। ठीक है, अब देखो, आप ये समझ में आ गया ना आपको, इसका मतलब आपको आगे वाला पॉइंट पूरा समझ में आ गया, ये कौन सा, लिटिल, लिटिल। ये ध्यान रखिएगा, इनको हल्के में मत लेना, मैं फिर कह रहा हूं बहुत क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में इनके ये, द लिटिल, और पूछता ज्यादा नाउन से रिलेटेड ही है इसमें ये। आपके पास वो तीन पॉइंट है ये। पहली चीज तो क्या होगी कि जी इनके बाद आने वाली जो नाउन होगी ना, इनके बाद आने वाली जो नाउन है वो आएगी अनकाउंटेबल। कैसी आएगी, अनकाउंटेबल। ये उसमें कैसी आ रही थी, काउंटेबल प्लूरल, ये यहां आएगी अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ये कैसी होती है, सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होती है, सिंगुलर होती है ये। अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होती है, सिंगुलर। ठीक है, पहली चीज तो ये अर्थ इनका भी सेम टू सेम वही अर्थ निकलता है जो अभी हमने लिखा, किसका, फ्यू, एफ यू और द फ्यू का, ही वही अर्थ इनका निकलेगा ये। कि जी लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है नगण्य, न के बराबर, नगण्य, मुश्किल से कुछ भी बोल सकते हैं ये। ए लिटिल का अर्थ क्या निकलता है कि जी ए लिटिल का अर्थ निकलता थोड़ा या कुछ। तो इसका अर्थ ये निकला कि थोड़ा या कुछ निकलता है, तो क्या हम सम का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो सम का पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि सम का यूज मैंने अभी कहा एफ यू की जगह कर सकते हैं, एफ यू की जगह कर सकते हैं, और ए लिटिल की जगह भी यूज कर सकते हैं, किसका, सम का, क्योंकि हमें पता है सम के साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन का यूज किया जाता है ये। और उसका अर्थ भी क्या निकलता है, कुछ ही तो निकलता है ये। द लिटिल का अर्थ क्या निकलेगा, बताओ आप ये। जो द फ्यू का मीनिंग है, जो द फ्यू का मीनिंग है सेम टू सेम वही मीनिंग निकलेगा किसका, इसका। क्या, जो भी थोड़ा सा है नहीं है वो सब का सब, जो भी थोड़ा सा है सब का सब, सब का सब, जो भी थोड़ा सा है नहीं है वो सब का सब, ये मीनिंग निकलेगा द लिटिल का। ये क्या निकलेगा, ये मीनिंग निकलेगा द लिटिल का, जो भी थोड़ा सा है नहीं है वो सब का सब। ये
दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, फ्यू और इसमें लिटिल वाली फैमिली में? फ्यू वाली फैमिली के साथ तो नाउन आता है काउंटेबल प्लूरल, और लिटिल वाली फैमिली के साथ में आता है अनकाउंटेबल सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, उसमें बोलने की कहां जरूरत है हमें सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन आता है इनके साथ में, उसमें आता है काउंटेबल प्लूरल। और बता दो एग्जाम में केवल एक हिंट कर देता है, उसी के बेस पर हमें पता चलता है कि यहां हमें लिटिल लगाना है, यहां अ लिटिल लगाना है, और यहां द लिटिल का यूज करना है। मतलब एक आपको हिंट करता है एक तरह से देखा जाए तो ये। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मैंने कहा अगर मेरे पास एक सेंटेंस है, देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, इसका मीनिंग क्या निकलेगा पहले तो यह बताइए आप। इसका मीनिंग निकलेगा कि जो ग्लास में है ना, ये न के बराबर पानी है। अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, देखो ये तो हम एक तरह से सेंटेंस का यूज देख रहे हैं। हो सकता है ग्लास में न के बराबर पानी हो सकता है ग्लास में कुछ पानी हो, तो मैं क्या बोलूं उसको, ये देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। यहां आप एक चीज देखिएगा कि मैंने कहा ए लिटिल का जगह हम यूज किसका कर सकते हैं, सम का भी कर सकते हैं, तो आप यहां सम का भी यूज कर सकते थे, ये देयर इज सम वाटर इन द ग्लास ये। तो ध्यान रखिएगा एफ यू और मैंने कहा ए लिटिल, इन दोनों की जगह आप किसका यूज कर सकते हैं, आप सम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज, सम का यूज। ए लिटिल और एफ यू की जगह हम इनका यूज कर सकते हैं, ये किसका, सम का। किसका कर सकते हैं, सम का यूज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ यू अ लिटिल, इनका मीनिंग निकलता है सम, और मैंने कहा कि एफ यू और अ लिटिल की जगह हम यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस आपने सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग, सुना है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। आपके पास में क्वेश्चन जो है, मैंने कहा नॉलेज नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये कह रहा है कितना ज्ञान, बताओ। देखो नॉलेज है अनकाउंटेबल, पहली चीज ये, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल। ये नॉलेज अनकाउंटेबल है, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल। ये तो अनकाउंटेबल से पहले आपके पास तो तीन कंडीशन आ गई है भैया, कि जो मैं लिटिल लगाऊं, आ लिटिल लगाऊं, या द लिटिल लगाऊं। तो मुझे बताइए कि जो नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग है, ज्ञान जो है ना ये खतरनाक चीज है, थोड़ा सा या न के बराबर। न के बराबर तो ना खतरनाक होता है, ये थोड़ा सा ज्ञान ये। तो मैंने कहा ये आएगा अ लिटिल। ये सेंटेंस रिपीट होता है कई एग्जामों के अंदर, ध्यान रखें, खास तौर पर ये जो होती है ना, ये क्या बोलते हैं, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं ये। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरियस थिंग। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, केयर could have prevented could have prevented the catastrophe। इसमें बताइए आप लिटिल लगाएंगे, ए लिटिल लगाएंगे, या द लिटिल लगाएंगे। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, ये ग्रेन द हैड
was damaged by sea water। बताइए, दो सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं, ये एक नंबर और ये दो नंबर, क्या लगाएंगे आप इसमें? ये एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग क्या लगाना है इनमें, बताइएगा एक बार। जी बिल्कुल सही है। देखो, केयर अनकाउंटेबल, ये कह रहा है कैटास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? विपदा, आपदा, संकट, एक तरह से ये। तो थोड़ी सी जो केयर है नहीं है, वो बचा सकते थे किसको? कैटास्ट्रोफी को, मतलब आपदा को, विपदा जो भी हुई है एक तरह से, ये जो संकट आया उससे बच बचा जा सकता था, एक तरह से ये कहना चाह रहा है ये, या बचाया जा सकता था ये। तो मैंने कहा कि पास्ट की बात कर रहा है कि कुड है प्लस थर्ड फॉर्म है ये। तो देखिए, मैंने कहा कि कितनी, कि जो थोड़ी सी, केवल थोड़ी सी सावधानी अगर होती नहीं है, तो मैंने कहा जी एलिटिल। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा ग्रेन द हेड, कि जो भी अनाज उनके पास में था वो सारा सारा क्या हो गया? डैमेज हो गया, किसके द्वारा? सी वाटर के द्वारा। ये तो जितना भी था ना उनके पास में, वो सारा का सारा ये। तो मैंने कहा क्या आएगा? द लिटिल। तो आपको क्या करता है एग्जाम में, क्या करता है जनरली, ये हिंट करता है, ये एग्जाम में हिंट करेगा कि यहां क्या आना चाहिए, ये वो सेंटेंस के मीनिंग से ही पता चलता है ये। तो यहां क्या आएगा? द लिटिल, और ऊपर वाले में क्या आएगा? अ लिटिल। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और लिखते हैं। घनश्याम इज वेरी पुअर। घनश्याम इज वेरी पुअर एंड सो ही हैज मनी। आपको यहां बताना है कि आप यहां क्या लगाएंगे। मैं आपके पास ऑप्शन डाल देता हूं। फ्यू, लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, चार ऑप्शन आपके पास में है। बताइए, सेंटेंस के मीनिंग को पहचानिए, क्या मीनिंग उसका आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर दीजिए। शायद ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन तो ऐसे हो जिनको आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं, और दो ऑप्शन ऐसे जिनमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाए। तो बताइए क्या बताएंगे आप इसमें? ये घनश्याम इज वेरी पुअर एंड सो ही हैज मनी। घनश्याम इज वेरी पुअर एंड सो ही हैज मनी। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, सही है। हाँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है ये। घनश्याम बहुत गरीब है, अब गरीब है तो जाहिर सी बात है कि थोड़े पैसे कहां से होंगे, ना के बराबर होंगे बेचारे एक पास में। तो कर दो ना यहाँ लिटिल ये। मैंने कहा दो ऑप्शन कैसे कट होते हैं? फ्यू और एफ्यू का यूज होता है काउंटेबल प्लूरल के लिए है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल है ये। तो मैंने कहा अनकाउंटेबल, इन दोनों में से यूज करना था, तो कौन सा आएगा? लिटिल आएगा ये। अगली क्लास में हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, ये जितने पूछे हुए हैं या जितने पूछे जा सकते हैं, ये वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस करेंगे ये। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल इसी टाइम। ओके।